एक भारतीय होने के नाते, और शायद शिक्षक को पथ प्रदर्शक कहा जाता है, मार्गदर्शक कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं यह नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि मैं देश में घटे कल के एक ऐसी घटना पे आपका दृष्टिकोण या आपको वहां तक पहुंचाऊं जो आपका जानना भी बेहद जरूरी है। ये जो पीछे आपको एक बैनर दिख रहा होगा, उज्जैन रेप केस, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, इसमें मतलब मैं भी जब इस घटना को सुना तो मैं सिवाय स्तब्ध रहने के कुछ नहीं हो सका। मैं इसमें जल्दी से आपको एक छोटा सा इसका बारे में ओवरव्यू जो सोशल मीडिया और अन्य जगहों से सुनने में आ रहा है। एक 12 साल की बच्ची के साथ एक हैवान ने, हैवान शब्द शायद कम ना होगा, एक मतलब कम ही होगा, कम ना होगा क्या, कम ही है हैवान शब्द। एक 12 साल की बच्ची के साथ एक हैवान ने रेप जैसी, बलात्कार जैसी विभत्स घटना को अंजाम दिया। दिक्कत यहां तो जो थी वो थी ही थी, इससे बड़ी शर्मसार, मैंने ये क्यों लिखा इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना, वो ये थी कि ये 12 साल की बच्ची अर्धनग्न अवस्था में, मतलब शायद जहां तक मीडिया रिपोर्ट बता रहे हैं कमर से ऊपर ही कपड़े पहनी थी, और वो बच्ची रोड पे, आप इमेजिन कर सकते हैं, 2 से 2.5 घंटे 7 से 8 किलोमीटर की दूरी में मदद मांगती फिरती रही। लेकिन एक दो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें यह दिखा रहा है कि कुछ लोग दरवाजे पे अपने गेट पे खड़े होकर फोन पे बात कर रहे हैं और वो बच्ची नजदीक जाकर के उनसे कपड़ा या खाना या पानी जो कुछ भी मांग रही है वो उसको दिए नहीं। क्या उस 8 किलोमीटर में कोई दुकान नहीं पड़ा, कोई घर नहीं पड़ा, कोई लोग नहीं पड़े, और जिस बच्ची ने जिन जिन से मदद मांगी क्या वो उसको मदद नहीं दिए, तो क्या वो समाज के दोषी लोग नहीं हुए? सिर्फ उस रेपिस्ट की बात नहीं है, उस रेपिस्ट के पीछे छुपे समाज की भी बात होनी चाहिए जिन्होंने उस बच्ची की, तुम सोच सकते हो दोस्त, आप सभी सोच सकते हैं कि 7 से 8 किलोमीटर का एक दायरा, 2 से 2.5 घंटे, 12 साल की महज बच्ची, और वो मदद मांग रही है और लोग मदद नहीं कर रहे। क्या इसे नहीं कहोगे कि मानवता वास्तव में मर गया है, वास्तव में कलयुग चल रहा है? लेकिन ऐसा हुआ। फाइनली उस बच्ची को एक दंडी आश्रम के पास एक कोई आचार्य व्यक्ति मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं, और उन्होंने बताया कि जब मैं बच्ची को उस अवस्था में देखा तो मैंने उसे अपने कंधे पे रखा हुआ जो आंग्ल वस्त्र होता है, गमछा या जो कुछ भी वो रखे थे, उस बच्ची को दिए कि ये बेटा पहन लो, और वो रो रही थी। उसे उन्होंने पूछा भूख लगी है, तो उसने सिर्फ इस पे हाँ हिलाया सर कि हाँ मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने उसे कुछ खाने को दिया और फिर 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुलाया। फिर पुलिस आई, 10-15 मिनट में क्विक रिस्पॉन्स की और उसने ये सारा कुछ किया। लेकिन सच सच बताना, क्या इस रेप का दोषी सिर्फ वो व्यक्ति है या उसमें शामिल और भी बहुत सारे लोग हैं? क्या समाज और क्या हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं? किस बात की कंपटीशन की तैयारी, किस बात के हम विश्वगुरु बनेंगे जब अपने ही देश में अपनी ही घर की बहनें, बहू, बेटियां सुरक्षित नहीं रह जाएंगी? ये एक बड़ा मुद्दा। हालांकि वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, ये मध्य प्रदेश की, उन्होंने एक बहुत ही संजीदा वक्तव्य दिया कि यह मध्य प्रदेश की आत्मा पे चोट है और मैं उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। ये बहुत ही अच्छा रहा कि उन्होंने इस तरीके का स्टेप लिया और शायद आरोपी पकड़ भी लिया गया है। लेकिन मुद्दा राज्य सरकार का नहीं है, मुद्दा सरकार का नहीं है, मुद्दा हमारा आपका है। हमें आपको सोचना पड़ेगा कि समाज किस दिशा में जा रहा है। समझ रहे हो ना? नहीं तो वही बात कि टीचर, बहुत सारे सर लोग पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन क्या इन तरीके के मुद्दों पे भी बात नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम आप देश के युवा हैं। अगर हमारी सोच नहीं बदलेगी तो मोदी जी लाख प्रयत्न कर लें या कोई अन्य प्रयत्न कर ले, घर वाले, देश आगे नहीं जा सकता, समाज आगे नहीं जा सकता। मुझे इस घटना में जो सबसे ज्यादा आहत कर देने वाली बात लगी वो ये कि 8 किलोमीटर के एरिया में न जाने कितने घर, न जाने कितनी लड़कियां, लड़के, परिवार, समाज, दुकान, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट रहे होंगे और उनमें से किसी ने मदद नहीं किया। यह शर्मसार कर देने वाली सबसे बड़ी बात है। गौर से सोचना, क्या मैं इस मुद्दे को उठा करके गलत कर रहा हूं? नहीं। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इस पर्टिकुलर सेशन को बहुत सारा शेयर करना चाहिए ताकि समाज के जो जो लोग मेरी आवाज को सुने, अगर उस समाज का हिस्सा मैं भी हूं तो मैं भी शर्मिंदा हूं। समझ रहे हैं ना? ताकि उनको आगे से आगाह मिले कि यार पहले तो भगवान करे ऐसी कोई विभत्स घटना घटे ना, और गलती से गलती हो जाए तो कम से कम समाज अवेयर रहे, लोग अवेयर रहें। ऐसा कोई दुनिया में, दुनिया के भारत ही क्यों, दुनिया के किसी कोने में ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। समझ रहे हो ना यार? इमेजिन कर सकते हो, उसका पूरा जीवन बच्ची का पड़ा हुआ है, 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा विभत्स घटना। आप सबसे भी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम ही आप देश के भविष्य हैं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग देश के भविष्य हैं। हम लोग को सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं, अपने अंदर मानवता, देश के प्रति निष्ठा, इसे भी जगाना होगा। सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, अपनी सोच को भी बदलना होगा, अपने आप को भी बदलना होगा। क्या हर जगह नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे, हर जगह पक्ष विपक्ष, कांग्रेस भाजपा पहुंचेगा? हमारा आपका कोई कर्तव्य नहीं है लल्ला है, हमारे आपके बहुत सारे कर्तव्य हैं, उनको जगाइए। ना हो तो महान भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को उठा के पढ़िए, डीपीएसपी को पढ़िए और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़िए। खाली अधिकार से कुछ नहीं होगा, कर्तव्य भी है देश के प्रति, वह भी करना होगा। ओवरऑल मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग, जो मैसेज मैं देना चाहता हूं, इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि भारत के हर एक नागरिक के पास पहुंचेगा कि सिर्फ वो व्यक्ति ही दोषी नहीं है, हम लोग भी दोषी हैं। कई जगह हमसे भी कई गलतियां होती हैं जो कि क्षम्य अपराध नहीं है, ऐसा अपराध है जो कि क्षम्य है ही नहीं।
तो मैं उस व्यक्ति के साथ साथ उस 8 किलोमीटर एरिया में रह रहे लोगों से भी अनुरोध करूंगा, आपने वास्तव में अपराध किया, आपको नहीं करना चाहिए था सर। खैर ओवरऑल बहुत सारे उसमें, अब सब लोग तो देखे नहीं होंगे, कुछ लोग का निगाह गया होगा, नहीं मदद किए होंगे, ये सबसे दुखद था इसमें। और आरोपी को क्या सजा होनी चाहिए क्या नहीं, यह तो कोर्ट, जज और समाज सरकार तय करेगी, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन हमें खुद करना होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने भी विचार पॉजिटिव